एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो क्लास 9 साइंस का जो हमारा चैप्टर फर्स्ट आता था हमारा मैटर एंड इट्स सराउंडिंग, वो हमने लास्ट क्लासेस में कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेकंड, जो कि हमारा आता है सेम उसी के जैसा हमारा चैप्टर आता है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इन आने वाली कुछ 2-3 क्लासेस में हम इस चैप्टर को पूरे अच्छे से कंप्लीट करने वाले। इसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी करेंगे, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा और बिल्कुल चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन और बिल्कुल अच्छे से आपको सारी चीजें समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखो यहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर आ जाता है वो आ जाता है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर। आपको स्क्रीन पर भी शो हो गया होगा। देखो हम अपना एनसीईआरटी की हेल्प से ही करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जो आपके जो भी एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आपका एग्जाम बनता है वो आपका पूरा एनसीईआरटी बेस ही आपका एग्जाम रहता है, मतलब कि एनसीईआरटी बेस ही आपका रहता है। देखो चैप्टर सेकंड आता है यहाँ पर इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो देखो पहले तो आप इस बात को समझो कि जो हमारे पास हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, उसमें क्या आता था, आप अपना जो एक पेन और एक नोटबुक, जो आपको पता है पेन नोटबुक और साथ अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है वो अपना साथ में रखना। देखो हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि जो हमारा आसपास की जो भी चीज है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो ये बात वहां पर क्लियर हो गई थी कि जो भी आसपास की जो भी चीजें है वो मैटर है, और मैटर क्या है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और सिंपल मैटर की डेफिनेशन भी आ गई थी, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैव मास इज नोन एज मैटर। और मैटर की 3 स्टेट्स होती थी, ये हम अपना फर्स्ट चैप्टर में करके आ चुके थे। अब यहाँ पर हम मैटर को क्या करेंगे, और ज्यादा डिफाइन करेंगे। मींस पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जो मैटर है वो हमारा फिजिकली किस नेचर का होता है। तो उसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे और मैटर के हम और ज्यादा डिफाइन करेंगे कि हमारा मैटर कैसे होता है। चलो ये आपका जैसे एनसीईआरटी में आता है, एनसीईआरटी आप अपना रीड कर सकते हैं। हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे, जैसे हमारे पास आ जाता है सबसे पहले, इसको हटा देते हैं। हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो चीज आती है वो हमारा मैटर ही आ जाता है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले जो चीज आती है वो आता है मैटर। अब देखो आपको पता है मैटर क्या होता है, मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। अब मैटर की यहाँ पर चैप्टर आया इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब कि जो हमारे आसपास जो चीजें है वो मिलके पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। तो वो क्या सारी चीजें सेम टाइप के वो पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, या फिर उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग साइज के या अलग अलग शेप या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हमारे पार्टिकल्स हैं, वो सब हम अब चेकआउट करने वाले। देखो बेसिकली जो हमारा मैटर होता है वो बेसिकली अगर हम प्योरिटी पे, मतलब कि जो टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स उसमें लगे हुए हैं उस पर अगर डिफाइन करें तो मैटर बेसिकली हमारा 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहले आता है हमारा प्योर मैटर, जिसको हम बोलते हैं प्योर, और दूसरा हम बोलते हैं इम्प्योर मैटर। इम्प्योर बोल सकते हैं या फिर हम अपना बोल सकते हैं मिक्सचर। ठीक है जी, इम्प्योर मिक्सचर एक ही बात है। तो मैटर हमारे 2 तरीके के आगे, एक तो प्योर और एक आगे हमारा मिक्सचर। अब हमारे पास क्या चीज होती है, अब हमारे पास जो प्योर मैटर होता है, प्योर मैटर का मतलब क्या होता है, जिसमें जो पार्टिकल्स हों वो सेम पार्टिकल्स हों, सेम पार्टिकल्स, मतलब जो पूरा जो मैटर बना हुआ है, कोई भी अगर हमारे पास कोई ब्लॉक है, कोई भी चीज है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सारे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के हों, तो उसको हम बोलते हैं प्योर मैटर। और जो दूसरा हमारा आता था इम्प्योर, हमारे पास दूसरा आता था इम्प्योर या फिर बोल सकते हैं मिक्सचर। उसमें क्या होते हैं हमारे डिफरेंट पार्टिकल, डिफरेंट बोल सकते हैं या फिर हमारे इम्प्योर पार्टिकल्स। ठीक है, ये आ जाते हैं हमारे डिफरेंट पार्टिकल्स से जो मिलके बनता है वो हमारा क्या होता है, इम्प्योर मैटर हमारा होता है। अब यहाँ पर जो प्योर होता है, प्योर में हमारे पास 2 चीज आती हैं। सबसे पहले जो हमारी चीज आती है वो आ जाता है हमारे पास एलिमेंट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूरा फ्लो चार्ट है ये आपको याद भी होना चाहिए और बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आना चाहिए। जो हमारा सबसे पहला जो प्योर मैटर होता है उसमें हमारी चीज आती है एलिमेंट्स। देखो एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स बेसिकली हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जिसको हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास आता है Fe का मतलब होता है आयरन। आयरन का अगर आप एक ब्लॉक ले लो, फॉर एग्जाम्पल आयरन का आपने एक ब्लॉक लिया और उसको और पीसेज में काटना आप शुरू कर दो, तो आप जितना भी इसको पीसेज में काटते जाओगे वो फिर भी क्या रहेगा, आयरन ही रहेगा। या फिर उसको आप डिवाइड कर दो, बीच में से अलग अलग कर दो, आयरन के पार्टिकल्स अलग कर दो, मतलब जो आयरन है उसको अलग कर दो, तो भी वो क्या रहेगा, आपका आयरन ही रहेगा। मतलब उसको आप और ज्यादा अलग नहीं कर सकते। तो एलिमेंट्स हमारा क्या हो गया, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम क्या कर सकते हैं, और ज्यादा सेपरेट नहीं कर सकते, उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ये हमारा सिंपल क्या आ गया, फर्स्ट एक तरीके से फर्स्ट टाइप आ गया प्योर मैटर का। सेकंड जो हमारा आता है वो आता है हमारा कंपाउंड, COMPOUND। कंपाउंड, कंपाउंड भी बेसिकली हमारा प्योर, हमारा क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके आपस में कंबाइन हो जाएं इन अ फिक्स रेशो, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O, इसमें जो हमारा H है वो भी एक एलिमेंट है और जो O है वो भी हमारा सेपरेटली क्या है, एक एलिमेंट है। जब H और O दोनों क्या मिलेंगे, एक फिक्स रेशो में मिल जाएंगे। यहाँ पर फिक्स रेशो क्या है, जो H है वो हमारा 2 रेशो में है और जो हमारा ऑक्सीजन है वो रेशो
वन में है। तो जब हमारे पास दो एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे इन अ फिक्स रेशो, ध्यान रखना ये वर्ड का ध्यान रखना, इन अ फिक्स रेशो, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे हमारे पास H2O आ गया, हमारे पास CO2 आ गया, हमारे पास काफी एग्जांपल्स आ जाते हैं। बाकी इनकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखनी है वो तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में, मतलब कि जब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आपके एनसीईआरटी में भी मैं अंडरलाइन करा दूंगा जो जो चीज आपके इंपॉर्टेंट काम करने के लिए है। ठीक है जी। तो हमारे पास मैटर की जो सबसे पहली स्टेट आ गई प्योर स्टेट, जो कि हमारे पास किससे बनी होती है, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी होती है। उसमें हमारे पास पहले क्या आता है, एलिमेंट्स। एलिमेंट सिंपल मतलब क्या, जिसको जिस चीज को आप और ज्यादा सेपरेट नहीं कर सकते। और जैसे एग्जांपल आयरन आ गया, और हमारे पास कुछ भी है एलिमेंट्स के, आप जितने मर्जी एग्जांपल्स ले सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज आप समझ लो, जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। तो एलिमेंट्स में सबसे पहले आपका पास आता है मेटल्स। मेटल्स आपको पता है जो चीज मतलब क्या कर दे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा दे, जो हार्ड होती है उसको सिंपली हम बोलते हैं मेटल्स। बाकी आप अपना क्लास 10th में जो चैप्टर आएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वहां पर ये चीजें और ज्यादा समझोगे। बस यहाँ पर तो आपको नाम पता होने चाहिए। दूसरा जो चीज आती है वो आती है हमारा नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स मतलब जो हमारे प्लास्टिक हो गई, वुड हो गई, उनको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स, जो कि बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिसिटी को मतलब फ्लो नहीं कराते, और साथ साथ जिसमें क्या होता है, जो मतलब सॉफ्ट होते हैं और मतलब स्नोरस भी नहीं होते, उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। और थर्ड आता है हमारा मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स का मतलब क्या होता है, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी रखता हो उसको बोलते हैं हम अपना मेटलॉइड्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जर्मेनियम आ गया। इस तरीके की जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं। मींस वो क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल्स की रखते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज किसकी रखते हैं, नॉन मेटल्स की रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। ये बेसिकली किसके हमारे पास टाइप आ गई, एलिमेंट्स के टाइप्स आ गए। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आई थी वो आया था हमारे पास कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड का बेसिकली मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके आपस में कंबाइन होके इन अ फिक्स रेशो एक नया सब्सटेंस बनाए, जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो एलिमेंट्स थे उनसे अलग हो। जैसे यहाँ पर हमारा क्या क्या मिला हुआ है, यहाँ पर हमारे पास मिला हुआ है, हमारे पास यहाँ पर H2O है। H2O में क्या है, एक तो हमारा हाइड्रोजन है और दूसरी हमारी ऑक्सीजन है। एक तो H2O हो गया और हमारे पास क्या होगी, O2 हो गई, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। बट जो H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं, जो कि एक वाटर होता है, तो वाटर की जो प्रॉपर्टीज है वो इस हाइड्रोजन से और इस ऑक्सीजन से दोनों से क्या होंगी, वो अलग होंगी। तो इस टाइप के सब्सटेंस को जब नया सब्सटेंस बन जाए, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो, उसको ही हम बोलते हैं कंपाउंड। और बेसिकली यहाँ पर जो जिसको मेन चीज का आपको ध्यान रखना है वो है आपका फिक्स रेशो। मतलब कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स आपके कंबाइन होंगे वो एक फिक्स रेशो में कंबाइन होंगे। तो ये सब कुछ आ जाता है आपका रिलेटेड टू प्योर मैटर। अब हम बात करते हैं इम्प्योर। हमारे पास इम्प्योर मिक्सचर, इम्प्योर मैटर बोल सकते हैं या फिर हमारे पास मिक्सचर। तो मिक्सचर में हमारे पास क्या चीजें होती हैं, जो डिफरेंट पार्टिकल से मिलके बने उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर सिंपली हम बोलते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाता है टाइप ऑफ मिक्सचर होमोजीनियस, GENOUS, होमोजीनियस मिक्सचर। देखो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है, इसमें देखो मिक्सचर जहां पर नाम आ जाए मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब होता है आप कुछ भी मिक्स कर दो, कितना भी मिक्स कर दो। फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया, दो तरीके के अलग अलग सब्सटेंसेस लिए और उनको बस आपस में मिक्स कर दिया। ये नहीं देखा कितने सब्सटेंस लिए, कौन कौन से सब्सटेंस लिए, बस आपस में मिक्स कर दिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने क्या लिया, एक वाटर गिलास लिया जिसमें पानी था और उसमें क्या कर दी, 2 चम्मच आपने क्या डाल दी, शुगर डाल दी। तो शुगर उसमें डाल दिया, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, तो वो क्या बन गया आपका, एक तरह से मीठा पानी बन गया। अगर आप उसमें 3 चम्मच डाल दोगे तब भी वो मीठा पानी बनेगा, और उसमें अगर आप 4 चम्मच डाल दोगे तब भी वो क्या बनेगा, एक मिक्सचर मतलब शुगर सॉल्यूशन ही बनेगा। तो इस टाइप का मिक्सचर जिसमें आप क्या करो, मतलब कि कितना भी कुछ भी डाल दो, तो उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं या फिर हम मिक्सचर बोलते हैं। उसमें जो हमारा पहला टाइप आया वो आया होमोजीनियस मिक्सचर। अब प्रॉपर्टीज तो मिक्सचर वाली होंगी कि कितना भी डाल दो और कुछ भी डाल दो, बट यहाँ पर चीज जो आती है वो आ जाती है हमारे पास यूनिफॉर्म मिक्सचर। यूनिफॉर्म मिक्सचर या फिर यूनिफॉर्म मिक्स, मतलब कि जो सब्सटेंसेस है वो आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने वाटर का गिलास लिया था, उसमें आपने क्या कर दी थी, शुगर ऐड कर दी थी, ठीक है। H2O में आपने शुगर ऐड कर दी थी और आपका क्या बन गया था, शुगर
सॉल्यूशन आपका बन गया था। तो ये जो शुगर सॉल्यूशन आपका बना है, ये क्या है, ये आपका यूनिफॉर्म मिक्सचर है। क्यों यूनिफॉर्म मिक्सचर कैसे? देखो यूनिफॉर्म ऐसे कि अब आप पता नहीं लगा सकते कि जो गिलास में वाटर में कहां कहां पर आपकी शुगर है। आपको मतलब कि ऐसे पता नहीं चलेगा आंखों से देख के या फिर मतलब टेस्ट करके भी इतना क्लियरली नहीं पता चलेगा कि शुगर के पार्टिकल्स कहां कहां पर आपके हैं। तो ये आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म हो गया। फिर आगे आपका मिक्सचर्स में क्या होता है, मिक्सचर्स में आपका होता है, मिक्सचर सिंपल कर कुछ भी मिला दो, तो कुछ भी हमने यहाँ पर शुगर मिला है और कितनी भी मिला दी, आप 2 चम्मच शुगर मिला दो तब भी आपका शुगर सॉल्यूशन ही बनेगा, आप 3 चम्मच शुगर मिला दो तो आपका क्या बनेगा, तब भी आपका शुगर सॉल्यूशन ही बनेगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को, जिसमें आपके जो पार्टिकल्स है, दोनों सब्सटेंस की जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उस शुगर सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पर आ गया, मतलब सॉरी, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर। क्लियर है पॉइंट? चलो जी नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये पहला आप आ गया होमोजीनियस और दूसरा हमारे पास आ गया नॉन क्या लिख रहा हूं, हाँ दूसरा हमारे पास आ गया हेट्रोजीनियस, HETROGENOUS। दूसरा हमारे पास आ गया जो मिक्सचर आ गया वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर आ गया। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम उसको बोलते हैं जिसमें जो, देखो यहाँ पर नाम है मिक्सचर है तो मतलब कि कुछ भी और आप कितना भी मिक्स कर सकते हो। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, मतलब कि जब आपका जो मिक्सचर है वो क्या हो, नॉन यूनिफॉर्मली हो। फॉर एग्जांपल आपने एक गिलास मतलब कि वाटर लिया, उसमें आपने क्या मिला दी, सैंड मिला दी। आपने यहाँ पर एक गिलास वाटर लिया और उसमें आपने क्या मिला दी, सैंड मिला दी, तो आपका क्या बन गया, सैंड सॉल्यूशन आपका बन गया। तो ये जो सैंड सॉल्यूशन आपका बना है, ये क्या है, ये बेसिकली आपका क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कैसे? देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म। आप अपना जो ये वाटर का गिलास है, जब आपका सैंड सॉल्यूशन बना है तो उसमें आप देख के बता सकते हो कि कहां पर आपके सैंड के क्या है, पार्टिकल्स हैं, कहां पर आपके स्मॉल वाले पार्टिकल्स है, कहां पर आपके बिग पार्टिकल्स है। बाकी आप चाहे 1 चम्मच मिलाओ चाहे 2 चम्मच मिलाओ, बनेगा तो वो सैंड सॉल्यूशन ही। तो वो मिक्सचर तो मतलब कि उसने मिक्सचर को तो अपने आप को डिफाइन कर दिया कि कितना भी मिलाओ, कुछ भी मिलाओ, बनेगा तो वो मिक्सचर ही। बट यहाँ पर हेट्रोजीनियस का मतलब आ गया नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कि वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा, कहीं पर सैंड ज्यादा होगी, कहीं पर वो जो भारी पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर आपको क्या मिलेगा, थोड़ा मडी एरिया मिलेगा, मतलब कि आपको थोड़ा ब्राउनिश आपको मिट्टी मिल जाएगी। तो मतलब वो यूनिफॉर्मली, मतलब अच्छे से भी मिक्स नहीं होता। तो जो अच्छे से भी मिक्स नहीं हो रहा उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जिसका जो बेस्ट एग्जांपल आ जाता है, सिंपल आप याद रखने के लिए रख सकते हो, आपका सैंड सॉल्यूशन। अगर आप इसमें सैंड मिला देते हो तो कुछ पार्टिकल्स तो नीचे बैठ जाएंगे, कुछ आपके ऐसे घूमते रहेंगे, मतलब सारे पार्टिकल्स डिफरेंट ही रहेंगे। ये आपके पास सिंपल आ जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस तरीके से आपका जो मैटर आपका क्या आ जाता है, एक तरीके से दो टाइप्स में आपका क्या हो जाता है, डिफाइन हो जाता है। जिसमें सबसे पहले आपका आता है प्योर सब्सटेंस, फिर आपका आता है इम्प्योर, या फिर हम बोल सकते हैं मिक्सचर। इम्प्योर में आपके पास एलिमेंट्स होता है और कंपाउंड होता है। एलिमेंट्स जिसको आप और ज्यादा सेपरेट नहीं कर सकते, एग्जांपल आयरन हो गया, हाइड्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, काफी हमारे एलिमेंट्स होते हैं। दो जो कि बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स। फिर आपका आता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है जब आपके 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके कंबाइन होके आपका क्या बनाए, एक नया सब्सटेंस बनाए जिसकी नई प्रॉपर्टीज हो और वो फिक्स रेशियो में मिक्स हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2O एंड CO2, ये आपका क्या हो गया, H2O हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ गया था आपके पास इम्प्योर सब्सटेंस, जिसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जब आपके जो पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो तो वो कोई भी किसी भी रेशियो में मिक्स हो सकते हैं, बट वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जिसमें जो पार्टिकल्स है वो किसी भी रेशियो में मिक्स हो और वो नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब कि बिल्कुल अच्छे से भी मिक्स नहीं हो रहे, तो उस टाइप के सब्सटेंस को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस तरीके से आपका जो मैटर है उसकी क्या आ जाती है, आपकी मतलब कि डिफरेंस आ जाता है कि इस तरीके से। ठीक है पॉइंट। चलो जी, इस वीडियो में अपना इतना ही रखेंगे। मतलब पहले आप अपना जो ये फ्लो चार्ट है इसको अच्छे से याद करके आना। हर एक चीज की मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ, जो एलिमेंट्स की, कंपाउंड की, होमोजेनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वो आपकी मतलब कि इनकी सबकी डेफिनेशन याद करना। अब देखो एक और चीज हम साथ साथ समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक चीज मतलब कि थोड़ा अगर आप डीपली समझो तो आपको यहाँ पर जो कंपाउंड है और साथ साथ जो आपका होमोजेनियस मिक्सचर है, इन दोनों में मतलब आपको
मतलब कि बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो आपको सेम ही दिख रही होंगी, मतलब कि जो कंपाउंड है और जो आपका होमोजेनियस मिक्सचर है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं ना भाई। इसमें भी आपका बिल्कुल अच्छे से मिक्स है और इसमें भी आपका क्या है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स आता है। इसी चीज को आप समझो। देखो यहाँ पर एक साइड तो आपका आ जाता है कंपाउंड COMPOUND कंपाउंड, और दूसरी तरफ आपका आ जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है जी, चलो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। देखो कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में आपका क्या होता है, फिक्स रेशियो में आपका क्या होता है, दोनों जो सब्सटेंसेस है वो कंबाइन होते हैं। तो कंपाउंड की जो पहली डिफाइन आ गई वो आपका आ गया, उसमें क्या होता है, फिक्स रेशियो में होता है। इसमें हमारा क्या होता है, नो फिक्स रेशियो, मतलब इसमें कोई भी फिक्स रेशियो नहीं होता। आप कितनी भी चम्मच शुगर मिला लो आपका बनेगा फिर भी क्या है, शुगर सॉल्यूशन ही। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, यहां पर आता है न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कंपाउंड में हमेशा हमारा क्या बनेगा, न्यू सब्सटेंस बनेगा जिसकी क्या होंगी, न्यू प्रॉपर्टीज होंगी। न्यू उसकी क्या होंगी, न्यू उसकी प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो ये हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी आ जाती है। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर में आपका नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, मतलब हमारा कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे आपने अगर पानी में मिट्टी मिलाई तो कोई नई चीज थोड़ी बनी है भाई, वो एक तरीके से मतलब कि मिक्सचर ही तो बन गया, तो कोई नई चीज नहीं बनी और साथ साथ उसकी कोई नई प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। मतलब कि जो आपका वाटर था और जो आपकी सैंड थी उनकी मिलके तो कोई नया सब्सटेंस ऐसा कुछ बना नहीं जो स्पेशल हो या फिर उसकी खास प्रॉपर्टी हो, तो उसमें कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बनता, साथ साथ उसकी कोई नई प्रॉपर्टी भी नहीं होती। जैसे यहाँ पर कंपाउंड का एग्जाम्पल आ गया था आपका CO2 या फिर आपका आ जाता है H2O। इसमें क्या है, आपके फिक्स रेशियो आते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर का आपका आ गया था जैसे कि आपका शुगर सॉल्यूशन, तो ये आपका सिंपल एग्जांपल आ जाता है। तो इस तरीके से आपके डिफरेंस आ जाते हैं कंपाउंड और होमोजीनियस मिक्सचर। एक बार हम अपना डिफरेंस देख लेते हैं अपना। एक जो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर आता है और दूसरा हमारे पास आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस देखो दोनों होते तो मिक्सचर ही है, बट दोनों आपस में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, मतलब उसमें जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल अच्छे से आपके क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जिसमें हमारे जो पार्टिकल्स है वो नॉन यूनिफॉर्मली क्या हो, मिक्स हो, मतलब कि अच्छे से उसमें नॉन यूनिफॉर्मली उसमें क्या हो, मिक्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल अच्छे से क्या होंगे, आपस में मिक्स नहीं होंगे। और जो दोनों की जो एग्जांपल, दोनों का आप एग्जांपल याद रख सकते हो। जैसे इसमें आता है हमारे पास शुगर सॉल्यूशन और इसमें हमारे पास आता है सैंड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपकी दोनों के क्या आ जाते हैं, दोनों का डिफरेंस और दोनों की बेसिक से एग्जांपल आ जाता है। बाकी दोनों होते मिक्सचर से, किसमें कितना भी कुछ मिला लो तो दोनों आपके क्या रहेंगे, आपके रहेंगे आपके मिक्सचर ही, कोई खास नई प्रॉपर्टी दोनों में नहीं आती। तो इस तरीके से आपके होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर में आपका डिफरेंस आ गया। ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कंपाउंड वर्सेज होमोजेनियस मिक्सचर, मींस कंपाउंड और होमोजेनियस मिक्सचर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपका जो एलिमेंट्स और इन सब की जो डेफिनेशन है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस क्लास में हम अपना इतना ही रखते हैं कि दोनों हमने पूरा फ्लो चार्ट देगा और साथ साथ सबकी डेफिनेशन एंड साथ साथ सबका हमारे पास क्या आ जाता है, मतलब बेसिक चीजों का जो डिफरेंस आ जाता है वो सब कुछ हमने चेकआउट किया। अब आप क्या करके आना, सभी ये जो जितनी भी डेफिनेशन है और जितनी भी डिफरेंस है इन सबको याद करके आना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, मैं आपसे मतलब कि आपसे क्वेश्चन मतलब जो आगे हम पढ़ेंगे वो इन्हीं के बेसिस पर हम सब कुछ करने वाले हैं। सो ये वाली क्लास हेल्पफुल लगी तो उसको लाइक जरूर कर देना। एंड यस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।